वतन की मोहब्बत। साहिल और मौजे की अनकही दास्तान, मुंबई की चमचमाती रातें और फलस्तीन के धूल भरे दिन। इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक अनोखी प्रेम कहानी की नींव रखी गई, जो अंततः वतन परस्ती की आग में जलकर राख हो गई। यह कहानी थी मौजे रवा की, जिसकी नस नस में फलस्तीन की मिट्टी का प्यार दौड़ता था, और साहिल की, जिसके लिए मौजे ही उसकी पूरी दुनिया थी। मौजे रवा एक अनोखी पहचान की धनी थी। उसकी मां मुंबई की थी, एक रंगीन और जीवंत शहर की बेटी, जिसने फलस्तीन के एक दिलेर शख्स से शादी की थी। मौजे में दोनों संस्कृतियों का मेल था, मुंबई की चंचलता और फलस्तीन की दृढ़ता। जब गाजा पट्टी में संघर्ष और हिंसा बढ़ने लगी, तो मौजे की मां का दिल अपनी बेटी के लिए पसीज गया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उस खौफनाक माहौल में बड़ी हो। इसलिए एक भारी दिल से उसने मौजे को मुंबई भेज दिया, अपनी बहन के पास, ताकि वह सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मौजे के लिए यह एक बड़ा बदलाव था। मुंबई की भीड़भाड़, चकाचौंध और उसकी बेफिक्री उसे फलस्तीन की शांत लेकिन संघर्षपूर्ण जिंदगी से बिल्कुल अलग लगी। उसके दिल में हमेशा अपने वतन की एक कसक रहती थी। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मौजे की मुलाकात साहिल से हुई। साहिल, एक अमीर घराने का इकलौता चिराग, अपनी रौबदार शख्सियत और दिलकश मुस्कान के लिए जाना जाता था। कॉलेज के पहले ही दिन, जब मौजे ने लाइब्रेरी में एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और गलती से साहिल से टकरा गई, तो साहिल की दुनिया थम सी गई। मौजे की सादगी, उसकी आंखों में छिपी उदासी और उसके चेहरे पर फैली हल्की सी मुस्कान ने साहिल को पहली नजर में ही अपना दीवाना बना लिया। साहिल के लिए यह सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, यह एक गहरा जुड़ाव था, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। साहिल ने मौजे से दोस्ती करने की हर मुमकिन कोशिश की। वह उसके पीछे कॉलेज कैंटीन जाता, लाइब्रेरी में उसका इंतजार करता और हर बहाने से उससे बात करने का मौका ढूंढता। मौजे को साहिल की दोस्ती अच्छी लगती थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से अपने वतन के लिए धड़कता था। वह घंटों फलस्तीन के बारे में खबरें पढ़ती, अपने परिवार को फोन करती और अपने लोगों के दर्द को महसूस करती। साहिल को यह समझ नहीं आता था कि मौजे इतनी शांत और गंभीर क्यों रहती है। एक शाम कॉलेज के बाद, जब वे एक कॉफी शॉप में बैठे थे, साहिल ने हिम्मत करके पूछा, मौजे, तुम हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? ऐसा लगता है जैसे तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। मौजे ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें कॉफी के कप पर गड़ा दीं। साहिल, उसने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगे। मेरा दिल हमेशा मेरे वतन में रहता है, मेरे लोगों के पास। मैं यहां हूं, लेकिन मेरी रूह वहां की सड़कों पर है, उन बच्चों के साथ है जो हर दिन मौत के साए में जीते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जिसे साहिल ने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया। साहिल ने उसका हाथ थामा। मैं शायद पूरी तरह समझ ना पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मौजे। उस पल मौजे ने साहिल की आंखों में एक सच्चा, निस्वार्थ प्यार देखा। यह एक ऐसा पल था जब उनकी दूरियां थोड़ी कम हुई। धीरे धीरे साहिल के अथक प्रयासों और उसके सच्चे प्यार ने मौजे के दिल में एक छोटी सी जगह बना ली। साहिल उसे मुंबई के खूबसूरत जगहों पर ले जाता, उसे हिंदी गाने सुनाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। मौजे को साहिल के साथ अच्छा लगने लगा था। वह उसकी कंपनी को पसंद करने लगी थी। साहिल के साथ बिताए गए पल उसे फलस्तीन की चिंताओं से थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाते थे। एक बार वे जुहू चौपाटी पर बैठे थे, लहरों की आवाज सुन रहे थे। साहिल ने मौजे का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, मौजे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया बनाना चाहता हूं। मौजे थोड़ी हिचकिचाई। उसने साहिल की आंखों में देखा और कहा, साहिल, मेरे दिल में मेरे वतन के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। यह मेरा सबसे बड़ा प्यार है। साहिल मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं मौजे, और मैं तुम्हारे वतन से मोहब्बत करने वाले इस दिल से भी मोहब्बत करता हूं। मुझे बस एक मौका दो। उस रात मौजे ने पहली बार साहिल के प्यार की गहराई को महसूस किया, लेकिन मौजे का मुंबई में रहना उसकी मां के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था।
मोजे अक्सर अपनी माँ से वापस फलस्तीन जाने की बात करती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसे समझाती कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। वह अपनी बेटी को उस नरक में वापस नहीं जाने देना चाहती थी। साहिल का प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ रहा था। वह मोजे को हर हाल में पाना चाहता था। उसे लगा कि शादी ही इसका एकमात्र रास्ता है। उसने अपने माता पिता से बात की और कुछ समय बाद साहिल के घर से मोजे के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा गया। मोजे का परिवार, जो मुंबई में ही था, और साहिल का परिवार, दोनों इस रिश्ते से बेहद खुश थे। साहिल एक नेक, अमीर और संस्कारी लड़का था। मोजे की माँ भी इस रिश्ते से बेहद खुश थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि साहिल के साथ मोजे सुरक्षित और खुश रहेगी और उसे कभी फलस्तीन वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोजे ने अपनी माँ की जिद्दी और उनके आंसुओं को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि वह साहिल से प्यार करती है, लेकिन उसका वतन उसके लिए सबसे ऊपर था। शादी का दिन आ गया। मुंबई का एक आलीशान होटल जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। मोजे दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। साहिल शेरवानी में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीदें हिलोरें ले रही थीं। निकाह की रस्में शुरू होने वाली थीं, जब अचानक मोजे के फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज का अलर्ट आया। उसकी नजरें फोन से चिपकी रह गईं। समाचार की हेडलाइनें उसके दिमाग में घूम रही थीं। इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण हमला किया। हवाई हमले में कई नागरिक हताहत। मोजे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथों से फोन छूट गया। उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके अपने, उसके लोग मौत के मुंह में थे। वह कैसे यहां खुशी मना सकती थी? उसकी आंखों के सामने फलस्तीन की जलती हुई गलियां, रोते हुए बच्चे और लहूलुहान लाशें तैरने लगीं। उसने बिना एक पल सोचे अपने कमरे से भागना शुरू कर दिया। उसकी माँ और परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने दुल्हन का जोड़ा उतार फेंका और अपने रोजमर्रा के कपड़ों में ही निकल पड़ी। साहिल को जब पता चला कि मोजे अपने कमरे में नहीं है, तो वह परेशान हो गया। वह भागा भागा कमरे में आया, जहां उसे बस मोजे का खूबसूरत शादी का जोड़ा एक कुर्सी पर पड़ा मिला। पास ही एक छोटा सा खत था, जिस पर मोजे की खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, साहिल, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरे वतन की मोहब्बत है। किसी और की मोहब्बत के लिए जगह नहीं है। मैं वहां वापस जा रही हूं जहां मेरी रूह है, जहां मेरे लोग हैं। अलविदा। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया। जिस प्यार को उसने अपनी जिंदगी बना लिया था, वह पल भर में चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्सा। नहीं मोजे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वह चीखा। लेकिन मोजे जा चुकी थी। साहिल आग बबूला होकर उठा। उसे मोजे को वापस लाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने तुरंत अपनी जेट तैयार करवाई और सीधा फलस्तीन के लिए रवाना हो गया। जब साहिल फलस्तीन की सरजमी पर उतरा, तो उसकी रूह कांप उठी। मुंबई की चकाचौंध से दूर यहाँ की हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी। हर तरफ धुएं के गुब्बार थे, टूटी हुई इमारतें थीं और लाशों के ढेर पड़े थे। लोगों की चीखें और रोने की आवाजें दिल दहला रही थीं। ये वो फलस्तीन था जिसके बारे में मोजे बात किया करती थी, लेकिन साहिल ने कभी इतनी गहराई से इसका एहसास नहीं किया था। उसे पहली बार समझ आया कि मोजे का प्यार अपने वतन के लिए कितना गहरा था। साहिल पगलाए हुए मोजे को ढूंढ रहा था। वह हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे खोज रहा था, जहां से बमबारी की आवाजें आ रही थीं। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ी। एक आरडीएक्स से भरा ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था और उस ट्रक में ड्राइवर की सीट पर मोजे बैठी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक बेफिक्री थी। उसकी बालियां बिखरी हुई थीं और चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही थी। साहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। मोजे ने भी उसे देखा। उनकी नजरें मिलीं। उस पल मोजे की आंखों में एक दर्द भरी माफी थी, एक अलविदा का संदेश था और अपने वतन के लिए कुर्बान होने का दृढ़ संकल्प था।
साहिल समझ गया कि मोजे क्या करने वाली है। वह अपनी जान देने जा रही थी। नहीं, मोजे! वह जोर से चीखा। नहीं! लेकिन अगले ही पल साहिल की चीख हवा में गुम हो गई। मोजे ने उस बारूद से भरे ट्रक को सीधे सामने आ रहे इजरायली फौजियों के काफिले के बीच दे मारा। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी धरती को हिला दिया। आग का एक विशाल गुब्बार उठा और सब कुछ धुएं और मलबे में तब्दील हो गया। साहिल वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब धुआं छटा तो हर तरफ तबाही का मंजर था। साहिल भागा भागा उस जगह पर पहुंचा जहां कुछ पल पहले मोजे थी। वहां सिवाय मलबे और खून के कुछ नहीं था। वह पागलों की तरह मोजे की तलाश कर रहा था। उसकी लाश का एक टुकड़ा और फिर मलबे के ढेर में उसे एक छोटा सा हाथ मिला। वह मोजे का हाथ था जिसमें उसकी शादी की अंगूठी चमक रही थी। वही अंगूठी जो साहिल ने उसे प्यार से पहनाई थी, जिस पर उनके नाम खुदे थे। साहिल ने उस हाथ को उठाया और अंगूठी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी मोहब्बत, उसके सारे सपने इस एक अंगूठी में सिमट गए थे। वह जान गया था कि मोजे का प्यार उसके लिए नहीं बल्कि उसके वतन के लिए था। उसने समझा कि फलस्तीन के बच्चे बच्चे के दिल में अपने वतन के लिए ऐसी बेपनाह मोहब्बत होती है कि किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती। ये लोग अपने देश के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। साहिल वहीं उस जली हुई जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन एक नई समझ भी थी। उसने मोजे के लिए आंसू बहाए, लेकिन उसके साथ ही उसने फलस्तीन के संघर्ष और उसके लोगों की अदम्य भावना को भी समझा। मोजे की शहादत ने उसे सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि वतन परस्ती के गहरे मायने भी सिखा दिए थे।